काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर पे तौहीन रिसालत के या तौहीन मज़हब के जो केसेस हैं उसमें जो ये जिनको सज़ाएं होती हैं ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद हमने ये देखा है कि वो अक्सर औक़ात और एक सिलसिला ये बढ़ता ही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको छोड़ दिया जाता है। आसिया के केस में भी यही हुआ और आप ज़ाहिर बात है उस केस में आप लीड कर रहे थे आसिया के ख़िलाफ़, यानी मुद्दई को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप अदालत में, तो उसमें भी यही हुआ हमने देखा। और उसके बाद तो ये सिलसिला अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान में ऐसी लॉबीज़ काम कर रही हैं जो नेटवर्किंग कर रही हैं या लॉबिंग कर रही हैं इन मुल्ज़िमों को छुड़वाने के लिए? डॉक्टर साहब, ये बड़े दुख वाली बात है। थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूँ कि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था तौहीन रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत 295 सी, उस वक़्त से लेके आज तक इस कानून को ख़त्म करने के लिए, गैर मौसर करने के लिए या बिल्कुल बेकार करने के लिए इस कानून को कोशिशें जारी हैं, हो रही हैं। अब वो लॉबी जो इस कानून को बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने हर सतह पे, हर फोरम पे, हर थरबा आज़माया है, वो नाकाम रहे। सही, कानून अपनी जगह मौजूद है और ये रहेगा इंशाल्लाह। हमारे बहुत सारे केसेस जो हमने बड़ी मेहनत करके, बड़े मजबूत केसेस ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। तो बैरूनी प्रेशर के एलिमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सही, बिल्कुल। ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। हम चाहते हैं कि हमारी अदालतों में इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला हो और हमारी अदालतें आज़ाद हों, जजेस दिलेर बोल्ड होकर फ़ैसला करें, कानून के मुताबिक इंसाफ करें, ठीक है, फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब भी हमारे काफ़ी सारे केसेस तौहीन रिसालत के जो हमने नीचे सज़ाएँ कराई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक सज़ा कन्फर्म नहीं की। 84 का ये कानून बना, 86 का, ठीक है जी, अभी तक कोई सज़ा जिस पे अमल दरामद नहीं करवाया गया वो कानून तौहीन रिसालत है। सही। और इसमें ऐसी बात भी नहीं है कि कोई केस ऐसा हो जिसमें कुछ लैकूने होते हैं वो नीचे जा छोड़ देते हैं, शक का फ़ायदा आ गया छोड़ दो। जब सुप्रीम कोर्ट का तक पहुंचता है केस तो बहुत सारे मराहल से गुजर चुका होता है। सबसे पहला तो एसपी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अदालत ट्रायल कोर्ट में आता है, दूसरे वकील उस पर गवाहों पे जरा करते हैं, टका के जरा होती है, पूरा डिफेंस होता है, सुप्रीम हाई कोर्ट में आ जाते हैं, 2 जज साहिबान सुनते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है केस। जब वहाँ पहुँचता है तो मामला कुछ और ही हो जाते हैं। ये तकलीफ दे अमर है।